नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसमें हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश में किस टेंस को कैसे यूज करते हैं, डू को कहाँ यूज करते हैं, डिड को कहाँ यूज करते हैं, विल का क्या यूज है, सभी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। उसी सीरीज में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समथिंग एल्स, कुछ अलग हम बात करेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसको कैसे यूज करते हैं। आपने सुना होगा सिंस या फॉर के बारे में। सिंस या फॉर का यूज कैसे होता है ये बातें मैं आपको बताऊंगा। कहाँ यूज करते हैं इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। अफर्मेटिव में हम बात करेंगे सबसे पहले, फिर हम नेगेटिव में बात करेंगे और फिर हम इंटेरोगेटिव में बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू द वर्ड टू मेक द सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो दोस्तों, ये जो सीरीज मैं आपके लिए स्टार्ट की है उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपको लाइक का बटन मिला होगा। अगर आपको वीडियो जरा थोड़ी भी अच्छी लगे, आपको लगे यस कि आप इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी एनहांसमेंट किया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? देखिए, कोई भी काम, कोई भी एक्शन या कोई भी टास्क जो पास्ट में स्टार्ट हो, कहां स्टार्ट हुआ? पास्ट में, और अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट में। सिंपल। मान लीजिए मैंने कल आज सुबह से पढ़ाना स्टार्ट किया और शाम तक पढ़ा रहा हूं, तो आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग वॉज द पास्ट नाउ। अगर मैं इवनिंग में बोल रहा हूं तो मॉर्निंग पास्ट हो गया और कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, तो उस सेंटेंस को बनाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इज इट ओके? तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? यहां पर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इन विच द एक्शन और द टास्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट ऑल्सो, देन वी मेक द सेंटेंस विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? सो हियर यू कैन सी द फॉर्मूला। सबसे पहले आप डूअर लगाएंगे। अब डूअर अब तक आपको याद हो चुका होगा। आई, यू, ही, सी, दे, इट, वी, ये सब डूअर होते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों लगाएंगे हैज या हैव। अकॉर्डिंग टू डूअर हम हैज या हैव लगाते हैं। अगर हमारा थर्ड पर्सन है, ही है, सी है या कोई नाम है, तो वहां पर आप हैज लगाएंगे। अगर मान लो आई है, यू है, वी है, तो वहां पर आप हैव लगाएंगे। बेसिक डूअर यही होते हैं। तो सबसे पहले आप डूअर लगाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप हैज या हैव लगाएंगे। then you will be using been, and after been with the action you have to put ing। सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक काम है ट्रैवलिंग, जो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई, डूअर हमारा आई हो गया, और आई के अकॉर्डिंग हमने यहां पे लेंगे हैव, फिर हम यहां से लेंगे बीन। फॉर्मूला याद रखिए, सब कुछ आसानी से बन जाएगा। और फिर एक्शन में आईएनजी, ट्रेवल में आईएनजी लगाओ, ट्रैवलिंग, तो बन जाएगा आई have been traveling। I have been traveling। यहां पर कोई समय मैंने नहीं बताया है। अगर समय में बताऊंगा तो वहां पर मैं since या for का यूज करूंगा। अभी बताता हूं आपको since कहां आता है और for कहां आता है। आपने स्कूल में बहुत पढ़ा होगा और कंफ्यूजन भी रहा होगा since या for के बीच में, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि since कहां आता है और for कहां आता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He has been playing। ही खेल रहा है क्या? फुटबॉल। He has been playing football 2 घंटे से, तो यहां 2 घंटे आ गया। That's why I am using for here। तो ये सेंटेंस बन गया He has been playing football for 2 hours। He has been playing football for 2 hours। बच्चा पढ़ रहा है सुबह से। The child has been, child एक थर्ड पर्सन है तो उसके संग हैज आएगा। Child has been studying, यही रूल है, child has been studying। कब से? मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग। तो यहां दोस्तों टाइम दिया हुआ था, इसीलिए मैंने यहां पर फॉर और सिंस लगाया। अब मैं आपको बताता हूं सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा होगा डेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम, कंफ्यूज करता है। आप इतना याद रखिएगा, अगर कोई समय है, अगर आप उसमें एस लगा सकते हैं उस समय में, तो वहां पर आप फॉर लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आवर्स, एस लग रहा है। डेज, एस लग रहा है। तो यहां पर जैसे मैं बोलूं 2 days, तो डेज में एस लग रहा है तो वहां पर आप फॉर लगाएंगे। यानी कि जिसका आप प्लूरल कर सकते हैं और जिसका प्लूरल होता है
वहां पर आप फॉर लगाएंगे, 90% केस में आपका सही होगा। जिनका आप प्लूरल नहीं कर सकते, जिसमें आप एस नहीं लगा सकते, वहां पर आप सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, अब मॉर्निंग्स तो कुछ नहीं होता ना, मॉर्निंग, इवनिंग, कोई भी ईयर, जैसे 1920, 1920, अब कुछ लोग कहेंगे सर 1920 में एस लगता तो है, 1920s, ये एस नहीं है दोस्तों, ये एपस्ट्रॉफी एस है। तो याद रखिएगा, जिसमें जिस टाइम में आप एस लगा सकते हैं, जैसे मंडे, अब मंडेज नहीं होगा कभी, तो वहां पर आप सिंस लगाएंगे। इस तरह सोचिए, एस लगा पा रहे हैं फॉर लगाइए, नहीं लगा पा रहे सिंस लगाइए, एज सिंपल एज दैट। अगला सेंटेंस देखते हैं, शी हैज बीन नीडिंग द फ्लोर, नीडिंग मतलब होता है गूंदना, आटे को गूंदने को बोलते हैं नीड द फ्लोर, तो वो आटा गूंद रही है, यानी कि पास्ट में स्टार्ट किया तो अभी भी गूंद रही है। अगर कोई टाइम होता तो हम टाइम लगा देते, जैसे कि वो रात से आटा गूंद रही है, शी हैज बीन नीडिंग द फ्लोर सिंस नाइट। ओके, वो 2 दिन से आटा गूंद रही है, शी हैज बीन नीडिंग द फ्लोर फॉर 2 days। अब 2 दिन से तो कोई आटा नहीं गूंद सकता, प्रैक्टिकल बात है। अगला देखते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग माई फेवरेट गेम, इसका मतलब पास्ट में मैंने शुरू किया था और अभी भी मैं खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग। ओके, सो डू नॉट कंफ्यूज विद वॉज वर्ब, डू नॉट कंफ्यूज विद आईएनजी, आईएनजी बोलते मैं काम कर रहा हूं, आई एम टीचिंग नाउ। अगर मैं अभी मैंने स्टार्ट किया आई एम टीचिंग, लेकिन अगर मैं सुबह तक पढ़ाता हूं तो सुबह में बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस नाइट। आई होप दिस इज क्लियर, गुड। अगला है, दे हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस लास्ट ईयर। अब देखिए लास्ट ईयर, अब आप कहेंगे सर ईयर में तो ऐसा आता है, ईयर में आता है लेकिन लास्ट ईयर्स नहीं होता। अरे गेटिंग माई पॉइंट, इस पूरे को देखिए ना आप, तो इसलिए यहां पर आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, और नहीं आएगा। दे हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस लास्ट ईयर, किसी भी सन के साथ हम लोग सिंस लगाते हैं, 2010 सिंस 2010। अब बात करें दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव बनाना भी आसान है। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा जो मैंने आपको पीछे बताया है, बस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग नॉट लगा देंगे, किसके बाद, हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे। सेंटेंस बनाते हैं, जूलिया विच इज द डूअर, जूलिया हैज नॉट बीन मेकिंग अ स्पॉन्ज केक, स्पॉन्ज केक मतलब एक फूला हुआ सा केक होता है, तो जूलिया हैज नॉट बीन मेकिंग अ स्पॉन्ज केक। अगला है, ही हैज नॉट बीन रीडिंग हिज फेवरेट बुक, मतलब वो अपनी फेवरेट बुक को नहीं पढ़ रहा है। ओके, सिंपल है, नॉट लगाना है बस, याद रखना हैज भी, हैज, हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, ऐसे मत बोलना ही हैज बीन नॉट, ऐसे नहीं आएगा, हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा, हैज और हैव के बाद नॉट आएगा। अगला देखते हैं, शी हैज नॉट बीन प्लांटिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से, अब देखिए ऐसा रहा है 3 hours, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग फॉर हियर। सो वो 3 घंटे से प्लांट नहीं कर रही है, प्लांट नहीं, प्लांटिंग मतलब प्लांट लगाना। अगला वर्ड है, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। आई हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग, ये वाला था, इसी का नेगेटिव बना दिया, हैव के बाद नॉट लगा दिया, आई हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग। तो दोस्तों ये थे इसके नेगेटिव सेंटेंस। सो ट्राई टू कंपेयर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई टफ नहीं है, सिंस या फॉर रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अफर्मेटिव बनाने के लिए ये और नेगेटिव बनाने के लिए ये। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, जैसे मुझे आपसे पूछना है क्या तुम सुबह से सो रहे हो, क्या तुम यहां पर 2010 से काम कर रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से बातें कर रहे हो, तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है तो बहुत आसान है, जो हैज और हैव आप बीच में लगा रहे तो उन्हें सबसे पहले लेके आइए। तो फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले हैज या हैव आएगा अकॉर्डिंग टू डूअर, उसके बाद डूअर आएगा, फिर नॉट आएगा। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं तो नॉट नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप सुबह से सो रहे हो, तो ये बनेगा हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से नहीं सो रहे हो, हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो अगर इंटेरोगेटिव है तो नॉट नहीं लगाना, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए नॉट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, जैसे मुझे बोलना है क्या ही सुबह से पढ़ रहा है, तो ही
सबसे पहले डूअर, और डूअर के अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया। हैज और हैव सबसे पहले आ जाता है इंटरोगेटिव में। हैज ही, बाकी सब कुछ सेम है। हैज ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज शी बीन प्लांटिंग फॉर 2 hours, हैव यू बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, क्या तुम 2 दिन से ट्रेवल कर रहे हो। हैज द फार्मर बीन प्लोइंग, प्लो मतलब होता है जोतना, खेत को जोतना। हैज द फार्मर बीन प्लोइंग द फील्ड्स, हैज ही बीन स्मोकिंग सिंस 2011 यानी कि 2011, तो क्या ही 2011 से स्मोकिंग कर रहा है। यस ही हैज बीन स्मोकिंग सिंस 2011, राइट। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग आराम से देख सकते हैं अफर्मेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा और इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप एक रिवीजन ले सकते हैं। पॉजिटिव में कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव आएगा, बीन आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, एग्जाम्पल आएगा यहाँ पर। नेगेटिव में हम लोग नॉट लगा देगा और इंटेरोगेटिव में हैज और बीन आगे आ जाएगा। ये कुछ और एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, आप बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एक मैं आपको बता देता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे यहां देखिए, यहां पर मैंने लगाया अमू हैज बीन राइटिंग। अमू एक नाम है तो यहां पर हैज आएगा। अमू हैज बीन राइटिंग एसे फॉर लास्ट 2 hours, फिर यहां पर एस आ गया, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग फॉर हियर। ओके, एक और देख लेते हैं यहां पर। ही हैज बीन वेटिंग, मतलब वो वेट कर रहा है कब से, मेरे लिए, फॉर 1 hour। अब फॉर यहां आ गया, कोई यहां आर में आप एस लगा सकते हैं, लगा नहीं वो अलग बात है, लगा तो सकते हैं। तो बाकी आप इसको पढ़िएगा दोस्तों, आपको सभी सेंटेंस समझ में आएंगे। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा वर्ड दे रहा हूं, आप उसका मुझे सेंटेंस बना के बताइएगा। आपके लिए वर्ड है स्पीक इंग्लिश। तो आपको सेंटेंस बनाना है इन सभी से जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आपको मैंने जो बताए हैं, पहले बनाइएगा अफर्मेटिव, या पहले आप बनाइएगा इंटेरोगेटिव, फिर एक आंसर दीजिएगा अफर्मेटिव में, एक आंसर दीजिएगा नेगेटिव में। तो देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं दोस्तों। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लाइक कर देंगे अच्छा रहेगा, यूट्यूब को पता चलेगा या वीडियो अच्छा है, इसको प्रमोट किया जाए। आपका सपोर्ट मिलेगा, चैनल प्रमोट होगा, चैनल आगे जाएगा। डेफिनेटली आपके लिए मैं और भी कंटेंट फ्री में लेके आऊंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।